हेलो फ्रेंड, आज हम एसएचएम में पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पेंडुलम, जैसे इसमें सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम और एक टॉर्सनल पेंडुलम होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि इसमें एक स्ट्रिंग होता है और एक इसमें ए मास का बॉडी उससे उससे मतलब एक जुड़ा हुआ रहता है और नीचे लटकता रहता है। तो इसमें जैसे यहाँ पे ऐसा एक फिगर रहेगा, ठीक है। तो इसका एक ये क्या हो गया, इसका ये एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, मतलब एक्सट्रीम नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। और ये इस तरह से ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम में इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसमें मतलब हमको निकालना है टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो हमारा ये एक स्ट्रिंग है, ये हमारा ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे मानिए मतलब हम लोग यहाँ पे एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गए और यहाँ पे कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। तो साइन थीटा कितना होगा, यहाँ पे थीटा बहुत ही कम लिया जाता है ताकि, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है। तो यहाँ पे साइन थीटा और इक्वल टू थीटा ही होगा। तो जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो एक इस साइड में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, जो किसके बराबर होगा, एल इंटू एफ। ये जो है साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है, एल परपेंडिकुलर लेंथ, जिसको एंगुलर यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एंगुलर यहाँ पे आई इंटू ए, आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये यहाँ पे जो अल्फा है ये क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो टॉर्क की जोड़ कितना होगा, ये भी ठीक है, टॉर्क की जोड़ कितना होगा, एम इंटू जी एल साइन थीटा। एल साइन थीटा जब हम इसके कंपोनेंट में लेंगे तो कितना आएगा, एल साइन थीटा, जैसे एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एल साइन थीटा का क्या डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, वो एम जी एल साइन थीटा, ठीक। उसके बाद इसको हम किसे जो कि ये भी टॉर्क है और ये भी टॉर्क है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे अल्फा को जब हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर आता है। तो इस तरह से हम दोनों को इक्वेट करके एक से एक साइड में ला करके तो हमारा ये एक एक्सप्रेशन निकलता है जी बाई एल, जो कि किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पे ओमेगा नीचे होगा तो ये आ जाएगा। सिंपल पेंडुलम में किस तरह से टाइम पीरियड निकलता है तो ये होगा। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ से ये निकल जाएगा। उसके बाद फिजिकल पेंडुलम पढ़ेंगे। फिजिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल पेंडुलम होता है एक्सटेंडेड बॉडी होता है जिसका एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करता है, तो उसमें हम फिजिकल पेंडुलम उसको हम फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। मतलब फिजिकल पेंडुलम एक एक्सटेंडेड बॉडी रहेगा और उसमें एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक बॉडी है, यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे इसका फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से एक बॉडी है जो कि एम मास से यहाँ पे एम मास से कनेक्ट है, जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, ये एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा नीचे, और ये एक्सिस से मतलब फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे ये कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। सेम टू सेम इसी तरह का बाकी बात सब उसी तरह का हम निकालते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन होता है। बस यहाँ पे ये डी है और यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे जी, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डी साइन थीटा इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो आई इंटू इसके बराबर हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जो आई निकाले हैं, यहाँ पे सिंपल में कितना हुआ, एम एल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, मास इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे और दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा, आई ही रहेगा। तो वही यहाँ पे ये सब आ जाता है इसमें, एम जी डी आई। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है, और हम जब टी निकालेंगे तो टी इतना इतना आ जाएगा। यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मास है, जी ग्रेविटी है, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी यहाँ पे डिस्टेंस है। तो हमारे यहाँ पे ये आ जाता है। ये कैसा, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, जब हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो यहाँ से ये आ जाता है, जबकि ये भी डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है। यहाँ पे सिर्फ इस साइड में राइट हैंड साइड में है। फिर अगला पढ़ते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम एक यहाँ पे एक, जैसे एक यहाँ पे एक प्लेट रहता है, फिर उसके बीच से एक वहाँ पे उसके सेंटर से एक स्ट्रिंग, एक टॉर्सनल स्ट्रिंग इसमें बंधा हुआ रहता है। तो उसका हम कैसे निकालते हैं उसमें, और वो क्या करता रहता है, नचेगा, ठीक है। तो वो नचेगा थीटा से, तो उसमें टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो टॉर्क की यूनिट कितना होता है, इक्वल टू माइनस सी थीटा। सी यहाँ पे क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है, उसी को टॉर्क फिर से क्या होता है, सिंपल में टॉर्क का हमको इक्वेट करेंगे इसको, आई इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस सी। तो यहाँ पे सिंपल में अल्फा निकाल देंगे। अल्फा यहाँ पे क्या है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ये एंगुलर मोमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन है, इक्वल कितना होगा, आई सी बाई आई, सी मेरा टॉर्सनल कांस्टेंट है थीटा। तो अल्फा इक्वल कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, नहीं, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, ये टर्म को और ये टर्म को, तो दोनों में थीटा तो कॉमन आ रहा है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वही यहाँ पे अलग करके ओमेगा इक्वल टू सिंपल में ओमेगा इक्वल कितना हो जाएगा, जब इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू, वो दिखा नहीं रहा है, ओमेगा इक्वल कितना होगा, रूट अंडर सी बाई आई। जबकि टाइम पीरियड निकालते तो ओमेगा नीचे रहता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इतना है।
उसी तरह से हम इसी का जस्ट हम एग्जांपल पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम का यहाँ पे, मतलब फिजिकल पेंडुलम का। जैसे एक ये रॉड है, मास इसका एम है, लेंथ एल है, तो ये सिंपल में मतलब ऐसे मोशन करे, ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे इसका एक रॉड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में लग रहा होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे और नीचे क्या लग रहा होगा, एम इंटू जी, जो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है एल ए बाई 2 डिस्टेंस पे। यहाँ से हम उसका क्या निकालते हैं, जैसे इसका हम क्या निकाला है, जैसे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, लेकिन ये इतना डिस्टेंस मूव कर गया है, तो यहाँ का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो कैसा लगता है, जैसे पहले तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ओमेगा इक्वल कितना होगा, एम इंटू जी एल बाई 2 साइन थीटा, ये डिस्टेंस यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल कितना होगा, आई नोट इंटू अल्फा। आई अल्फा यहाँ पे क्या है, इग्नोर एक्सीलरेशन है, तो इसको हम जब ये करेंगे तो सिंपल में टर्म आ जाएगा। फिर हम इसको आई नोट कितना होगा, यहाँ ये रॉड का सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 2 लेकिन एम एल स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर करिए कितना, एल बाई 2 पे कितना डिस्टेंस होगा उसका, तो यहाँ पे क्या होगा, एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर। तो ये सिंपल में ये दोनों को जोड़ेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये आया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई नोट इतना हो जाएगा। फिर इसको दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ पे रख देंगे दोनों को डिफ्रेंसिएशन करके। फिर हमारा यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा, जो कि ओमेगा हमको पता करना था, ओमेगा कितना होगा 3g/2l, तो यहाँ से ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। किस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये सब कॉन्सेप्ट किस तरह से यहाँ पे लगा यूज कर रहे हैं, सब सिंपल में यही टॉर्क है उसको इक्वेट कर दे रहे हैं, इसमें जो आ रहा है टॉर्क, उसको जो टॉर्क होता है उसको इसके टॉर्क से हम इक्वेट कर देते हैं और उसको डिफ्रेंशिएशन करके हमारा ये टर्म आ जाता है। सिंपल वहाँ से ओमेगा पता हो जाता है, टाइम पीरियड पता हो जाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, उससे ए मास का ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे है, तो और उसको क्या कर रहे हैं, उसमें हम एक स्ट्रिंग लगा देना है, मतलब स्प्रिंग से कनेक्ट कर देना है, जो कि स्प्रिंग कितना हाइट पे है, एच हाइट पे है ऊपर से, और इसका के है, ठीक है। तो जब ये मूव करेगा, जब हम ये मूव करेगा तो इसमें एक स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा मूव किया, सपोज थीटा मूव किया, तो इसमें ये भी तो एक्सटेंड करेगा यहाँ पे, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस होगा वाई जो कितना होगा एच टेन थीटा, कहाँ से लगा है वाई, एच बाई वाई करेंगे, ये वाई डिस्टेंस होगा, एच बाई वाई करेंगे तो टेन थीटा आएगा, जो कि ठीक है। तो वाई इक्वल कितना हो गया, एच टेन थीटा। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना टोटल फोर्स कितना टोटल कितना लग रहा होगा, तो यहाँ पे एक तो हमारा लग रहा होगा किससे, एम जी एल साइन थीटा, एक तो ये स्ट्रिंग का होगा जब इस साइड में मूव करेगा, फिर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, ये इस साइड में खींच रहा होगा, इसका एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो जो कि कितना होगा, के एच टेन थीटा इंटू एच, ठीक है। तो ये यहाँ पे लग रहा होगा, ये कैसे आ गया, तो के इंटू एक्स होता है क्या, के इंटू एक्स फोर्स होता है, और उसको हम एच से गुना कर देते तो क्या हो जाता है, टॉर्क आ जाता है, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, इतना टर्म आ जाएगा। तो जब हम इसको सेम टू सेम ऊपर वाले ये हम जैसे कर रहे हैं, टॉर्क है, फिर उसको हम किसे ये करेंगे, टॉर्क है तो उसको हम इक्वेट करेंगे किसे, आई मतलब आई कितना से ये करेंगे यार, आई इंटू ए से इक्वल करेंगे, फिर दोनों को एक साइड लाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा टॉर्क वहाँ पे पता हो जाएगा, मतलब वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पता क्या बोलते हैं उसको, ओमेगा पता होगा, ओमेगा पता होगा तो टाइम पीरियड भी पता होगा, बस हमको ये लिखने आ जाना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। देखने में टफ लग रहा है, लेकिन बस इसमें स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लग रहा होगा टॉर्क, और एक इसके द्वारा स्ट्रिंग के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला एग्जांपल, ट्यूनल अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर कोई बॉडी अर्थ के डायमीटर से अगर मूव करता है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब जैसे एक यहाँ पे डायमीटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉडी इसके अलोंग मूव कर रहा है, तो हम इसके टाइम पीरियड में क्या मतलब चेंज हो जा रहा है, तो वो हम कैसे पता करेंगे, कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे अगर जी, यहाँ पे अगर बॉडी क्या होता है, आर डिस्टेंस, जैसे बॉडी अंदर गया, अर्थ के डायमीटर के अलोंग अंदर गया, तो सपोज वो आर, उसका रेडियस कितना आर है, तो उसका कितना होगा, और जी कितना होगा वहाँ पे, जी नोट आर बाई कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर अर्थ का रेडियस है, तो जी इक्वल कितना होता है, जी इक्वल टू जी एम टू एम आर स्क्वायर, यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एम यहाँ पे तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर क्या मतलब अर्थ का रेडियस है, जो कि 9.8 के बराबर होता है ये जी सिंपल में। अगर आर डिस्टेंस में जाता है तो वहाँ भी ग्रेविटी कितना होगा, तो ये इतना होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, फोर्स उस पर कितना लग रहा है, एम इंटू जी लग रहा होगा, ठीक है, फोर्स कितना लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा है, मतलब टॉर्क नहीं है, एम जी लग रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जी कितना बराबर होगा, अगर आर मतलब उसका सेंटर से आर डिस्टेंस पे अगर वो गया है, तो इसे फोर्स इतना लग रहा होगा। फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे मास इंटू एक्सीलरेशन से, तो डी आर स्क्वायर डबल एक्सीलरेशन को डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। जब ये करेंगे तो इतना टर्म आएगा, और जी नोट आर, तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर का तो टाइम पीरियड कितना होता है 2 ओमेगा, तो ये टर्म आ जाएगा। तो ये सारा वैल्यू पुट करने के बाद हमारा कितना आता है, 84.2 मिनट आता है, टाइम पीरियड कितना आता है, उतना आता है, ठीक है।
फिर ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर इन अ लिक्विड, ये क्या होता है कि अगर कोई जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट पानी में रखें, अगर उसका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है तो वो क्या करता है कि ऊपर जैसे ग्लास ही है तो ग्लास में थोड़ा पानी डाल करके और वो डेंसिटी ऊपर डेंसिटी उसका कम होगा पानी से, तो क्या होगा वो ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो उसका हम टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? तो सपोज ये ग्लास है, सपोज चलिए उसमें उसका डेंसिटी ये कितना है डेंसिटी, तो हाँ और ये रो एस है, ठीक है, उसका डेंसिटी, और इसका हाइट कितना है, ये पूरा ग्लास का एच हाइट है, और लिक्विड का कितना है रो एल है डेंसिटी। तो कैसे हम टाइम पीरियड निकालते हैं? यहाँ पे जी क्या है, ये 2 पाई एच रो एस बाई रो एल। तो ये कैसे निकलता है, हम यहाँ पे सिंपल, इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन ठीक था, लेकिन थोड़ा लंबा था। तो उसको हम अगले वीडियो एक वीडियो बना करके हम रख देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आता है सिंपल में, एक ये याद रखिएगा। और क्या होता है कि जो पानी का डेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा होता है। फिर हम दूसरा यहाँ पर दूसरा क्या पढ़ेंगे कि ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ यूट्यूब। तो कभी क्या होता है कि अगर ऑसिलेशन हमारा क्या है, ऑसिलेशन जैसे यहाँ पे आएगा, इसका सिंपल में टाइम पीरियड इतना होता है। डेरिवेशन करने के बाद बहुत टफ है इसका डेरिवेशन, उतना जरूरत नहीं है, लेकिन इसका कितना होता है 2 पाई एच जी साइन थीटा जी साइन अल्फा प्लस मतलब डॉट जी साइन बीटा। यहाँ पे ये क्रॉस है, गुना हुआ यहाँ पे। जैसे हमारा अगर शेप ऐसा है, ठीक है, अगर शेप हमारा कैसा है, ये है, एक साइड से परपेंडिकुलर और एक साइड से कितना है, एक साइड से थोड़ा झुका हुआ है, कुछ बीटा एंगल बना रहा है, तो उसका हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? इधर से परपेंडिकुलर है तो सब वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, 3 केस बनेगा तो सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 पाई एच तो ऊपर ये है, और जी साइन बीटा, क्योंकि इस साइड में जी साइन थीटा कितना होता है, कोई भी जी साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से ये हो जाता है। फिर दूसरा हम बात करेंगे कि दोनों साइड से इधर भी 90 होगा, तो हम वैल्यू इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो एक एक आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 पाई एच जी होता है, भाई जी क्या है, स्टेशन टू ग्रेविटी। फिर थर्ड केस क्या आता है कि दोनों तरफ से एंगल बना, यहाँ पे भी और यहाँ पे, मतलब वी ट्यूब होगा ऑब्जेक्ट, तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? यहाँ पे सिंपल में ये दोनों साइन थीटा, इधर से भी साइन थीटा मतलब साइन अल्फा साइन बीटा, तो दोनों को यहाँ पे रख देंगे, तो इस तरह से हमारा इसका टाइम पीरियड निकलेगा। अब हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। इसमें क्या होता है, इन अगर 2 एसएचएम इक्वेशन दिया हुआ है, अगर वो सुपरपोजिशन हो, जैसे अगर वो सेम डायरेक्शन में हो और सेम फ्रीक्वेंसी पे हो, तो उसका हम क्या मतलब कंडीशन होता है वो हम देखेंगे। जैसे एक एसएचएम का इक्वेशन x1 इक्वल कितना है, a1 साइन ओमेगा टी, फिर दूसरा a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हमारा x इक्वल क्या निकलेगा, x में क्या होता है, x डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है, x1 प्लस x2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ए यहाँ पर क्या है, ए मेरा एम्पलीट्यूड है, x मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और ये कितना है ओमेगा मेरा क्या है, ये तो ओमेगा है, ए मेरा क्या है एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 a2 cos थीटा। ये वेक्टर में ही पढ़ते हैं, जब हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं दो वेक्टर का, तो उसका टाइम निकालते हैं। और सेम टू सेम दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो हम उस तरह से निकालते हैं, ठीक है। tan इनवर्स a2 और a2 साइन थीटा a1 प्लस a2 cos थीटा। तो यहाँ पे वो दो इक्वेशन है एसएचएम का, उसके बीच में कितना का एंगल होगा वो यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। फिर अगर थीटा मेरा 0 हो तो फेज वो इन फेज होता है, इन फेज मतलब जो जितना फेज है वो इन फेज होता है, और उस टाइम एम्पलीट्यूड कितना होता है a1 प्लस a2। फिर अगर थीटा अगर पाई के बराबर हो मतलब 180 डिग्री हो, तो आउट फेज होता है। और ये मेरा कैसे निकलता है, दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकलता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंस a1 या फिर a2 जो बड़ा होगा उसमें डिफरेंस निकाल के मेरा पॉजिटिव मिलेगा, ए जो एम्पलीट्यूड है। फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या होता है सेम फ्रीक्वेंसी है और इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा तो क्या होगा, x1 सेम टू सेम ये है, फिर x2 a2 साइन ओमेगा टी, तो रिजल्टेंट ये डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा, x1 और x2 ये दोनों को रखेंगे, इसमें x1 इक्वल टू इतना, x2 इक्वल टू इतना, तो ये जो हमारा निकलेगा डिस्प्लेसमेंट वो मोशन इन नोट एसएचएम, ऐसा मोशन क्या होता है एसएचएम में नहीं आता है जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो और सेम डायरेक्शन में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, तो वो मोशन एसएचएम नहीं होता है। फिर हम तीसरा कंडीशन देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, वो दो एसएचएम का जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, एक एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और दूसरा बी वाई इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अगर थीटा मेरा 0 और पाई हो तो रिजल्टेंट आर मेरा कितना निकलता है, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना निकलेगा, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा इतना टर्म जो है वो एम्पलीट्यूड हो गया, और ये साइन ओमेगा टी,
ये रूट अंडर में नहीं है, ये बाहर। फिर अगर थीटा मेरा पाई बाई 2 के हो तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा, एक्स इक्वल वाई इक्वल टू इतना हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा पाई बाई 2। तो साइन साइन क्या साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे बी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। सिंपल में जो है ये है। फिर यहाँ से ये दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर ए टू प्लस वाई स्क्वायर बी टू इक्वल टू 1। तो ये जिसका इक्वेशन है इलिप्स का इक्वेशन है। अगर यही ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये सर्कल का इक्वेशन है, जो कि मोशन ऑफ एसएचएम मोशन नहीं होता है वो। ठीक है, सिंपल से ये पूरा को फेजर डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ फेजर जैसे A1 एक ये है और A2 यहाँ पे है। तो रिजल्टेंट जो मेरा आएगा वो कितना है, रिजल्टेंट जो मेरा आएगा यहाँ पे 5 है। दोनों रिजल्टेंट और A2 के बीच में कितना एंगल है, 5 है, और ये क्या है, थीटा है। तो ए इक्वल क्या आएगा, ए इक्वल टू हम लोग रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A1 ये cos थीटा, ये हम यहाँ पे देखे हैं। यहाँ पे सेम टू सेम ये इसका डेरिवेशन है, किस तरह से हम निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल कितना हुआ, जैसे एक ये वेक्टर A2 वेक्टर है और ये A1 वेक्टर है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके और फिर इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 cos थीटा, और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसका कंपोनेंट क्या होगा, A2 sin थीटा। तो tan फाई ले, tan फाई ले तो क्या होता है, tan h बाई बी, ये टोटल बी हो जाएगा और यहाँ पे h हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा निकलेगा और tan थीटा फाई निकालेंगे तो ये tan इनवर्स में चला जाएगा। तो ये फेजर डायग्राम होता है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं इसको, ये दोनों टर्म को। वेक्टर में भी ये दोनों फार्मूला सिंपल वहाँ पे प्रूव किया जाता है। फिर एक आता है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड एसएचएम। इसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड कुछ समय के बाद एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, डिक्रीज मतलब कुछ मतलब ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। तो इसको समझने के लिए एक ये स्प्रिंग है और एम है, और यहाँ पे एक ये पिस्टन है जो कि पानी के अंदर है। एक ही कंटेनर है, उसके पानी के अंदर है। के मेरा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, एम मास है। तो इसका कैसे हम यहाँ से टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड एनर्जी सब कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। तो पहले यहाँ पे बात करेंगे एफ इज बढ़िया, फोर्स इक्वल कितना होगा, डैम्प जो फोर्स होगा वो कितना होगा, माइनस बी बी क्या है, डैम्प कांस्टेंट है, जो कि बी इक्वल टू के जी पर सेकेंड है। बी किसमें है, के जी पर सेकेंड में है। तो यहाँ से ये फोर्स इक्वल टू आ जाएगा। फिर फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो ये पूरा टर्म के इंटू एक्स ये स्प्रिंग का है, और माइनस बी टी एक्स डी टी, क्योंकि बी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। फिर इससे को सॉल्व करने के बाद एक्स टी इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस थीटा। ओमेगा डैश इक्वल क्या है, के बाई एम माइनस बी स्क्वायर 4m स्क्वायर। ठीक है, फिर एम्पलीट्यूड इक्वल कितना होता है, ए ई टू द पावर माइनस बी, ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, पावर में है, टी ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। फिर टोटल एनर्जी क्या होगा इसी का, टोटल एनर्जी ई इक्वल टू 1/2 के इंटू ए स्क्वायर ई टू द पावर टर्म के, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। और यहाँ पे दोनों का हम अगर ग्राफ देखें टाइम के और एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में, टाइम और एम्पलीट्यूड और टाइम को, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, क्योंकि बढ़ते जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे एनर्जी और टी का ग्राफ है ये वाला। फिर उसके बाद एक कंडीशन आता है कि अगर मेरा बी बहुत ही छोटा है, यहाँ पर जो डैम्प कांस्टेंट है बी बहुत ही छोटा है इससे, के एम, तब ये जो है ओमेगा डैश किसके बराबर होगा, ओमेगा के। ओमेगा इक्वल कितना होता है, के बाई एम। सिंपल में ये सब टर्म हट जाएगा, और ओमेगा किसके बराबर होता है, के बाई एम, मतलब रूट अंडर के बाई एम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, फिर से आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन एट रेजोनेंस। तो इसमें क्या आता है कि एक हम जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा मतलब एक टाइम आता है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, इंक्रीज करने लगता है तो ये पूरा, और यहाँ पे ये क्या है, फोर्स डैम्प फोर्स है, डैम्प फोर्स साइन थीटा ओमेगा डी टी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ डैम्प जो है उसका। ठीक, और तो यहाँ से ये इसको सॉल्व करने के बाद एम्पलीट्यूड इक्वल टू एफ नोट यहाँ से है, ये इक्वल टू एम, ये पूरा टर्म आ जाता है। ठीक है, और x इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। x मेरा क्या है, डिस्टेंस है वो। ठीक है, तो उसके बाद हम जानते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस ऐसा कंडीशन होता है, मतलब एक फेनोमेना जहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है इंक्रीज करता है। ठीक है, उस टाइम जो डैम्प जो ये क्या होगा, जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने के बाद उस टाइम क्या होगा, जो डैम्प फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, उसी को बोला जाता है रेजोनेंस। फिर से कि जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है तो उस टाइम क्या होगा, डैम्प फोर्स क्लोज होता है किसके, क्लोज होता है फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वही रेजोनेंस होता है। तो उस टाइम हम यहाँ पे कंडीशन ग्राफ देखेंगे, डब्ल्यू मतलब ओमेगा बाई ओमेगा डी
और यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। जब बहुत ही ज़्यादा ऊपर यहाँ पे ग्राफ चला जाता है तो क्या होता है, सिंपल मतलब स्मॉलर डैम्पिंग हो गया। और जब उससे छोटा होता है तो मीडियम डैम्पिंग, और इससे लार्जर होता है मतलब उससे छोटा होता है तो यहाँ पे लार्ज डैम्पिंग। तो ये हमारा यहाँ पे सिस्टम का पूरा कंप्लीट वीडियो है जो कि प्रूफ के साथ और एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया गया है और कुछ क्वेश्चन भी है। इसका इस चैप्टर का हम एडवांस और मेंस लेवल का क्वेश्चन का वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू।